मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 7 बाब और 7 चैप्टर और उसकी 24 से लेकर 27 आयत तक, वर्सेस 24 टिल 27। पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और इस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का कलाम बहुत ही खूबसूरत है और ताया हुआ है। बेशक हम इससे हर रोज़ सीखते हैं और जब हम अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाते हैं तो हमारा खुदावंद हमें बरकतों से भर देता है। आइए खुदावंद के सामने झुकें और खुदावंद से मांगे कि ऐ खुदावंद खुदा, आज जबकि हम इस कलाम को पढ़ने को है, तो हमें अपनी बरकत दे और ये फजल दे कि हम तेरे कलाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाने वाले हों, क्योंकि जब तक हम इस कलाम पर अमल नहीं करते ये हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा नहीं होगा। जब तक हम अमल नहीं करते तब तक ये हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल नहीं लाएगा। सो हम आज अपने खुदावंद के कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। बेशक जब हम खुदावंद की बातों को सुनते हैं, आज जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, जब वो कलाम के ज़रिए हमसे बात करता है, जब हम उसकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और ना सिर्फ उसको पढ़ते और सुनते हैं बल्कि उस पर अमल करते हैं, तो बेशक हम उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेंगे जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हमारी चट्टान हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और हम जब उस चट्टान पर अपना ईमान रखते हैं तो बेशक हम हमारी नींव को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारी बुनियाद, हमारे कोने के सिरे का पत्थर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। लिखा है, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। बेशक आज जब हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल हमारे जिंदा खुदावंद पर है, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी, निजात और सलीब पर है, तो चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएं, हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसमें से गुजर जाते हैं, क्योंकि उसका फजल वाला हाथ हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि वो हर मुश्किल से हमें, हर आजमाइश से हमें निकालने की कुदरत रखता है। जब हम खुदावंद की ताबेदारी में, उसकी फर्मा बरदारी में चलते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम वो काम करते हैं जो कलाम में लिखे हैं, जो उसके हुक्म हैं, सो बेशक हमारी ज़िंदगी में जितने भी तूफान आए, आंधियाँ आए, जिस किस्म के भी बुरे हालात आए, हम जब अपने खुदावंद यीशु मसीह उस चट्टान पर हमारा ईमान रख के खड़े रहते हैं, तो बेशक वो सारी गुजर जाती है, बुरा वक्त गुजर जाता है और खुदावंद सादिकों को संभाल लेता है। बेशक वो उनको उनकी मुसीबतों से रहाई देता है, सरफराज करता है, वो लोगों के सामने उनको शर्मिंदा नहीं होने देता। बेशक वो अपने लोगों को संभालता है। बेशक हमारे आसपास 10,000 गिर जाते हैं, बट हमारा खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है, हमें सरफराज करता है, हमारी हलीमी को देखता है। वो हमारे खस्ता हाल दिलों की कुर्बानियों को कबूल करता है, वो हमारे शिकस्ता दिलों की कुर्बानियों को कबूल करता है। बेशक वो हमारे हमारे जब हम उसके ईमान पर खड़े रहते हैं, उस चट्टान पर खड़े रहते हैं,
तो बेशक वो हमें सरफराज कर देता है। आगे लिखा है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो बेवकूफ़ आदमी की मानी ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। बेशक कलाम की बातों को सुनना और उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कलाम को सिर्फ सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो बेशक वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि खुदावन नापाकी को पसंद नहीं करता, वो गुनाह को देख नहीं सकता। वो पाक हस्ती है और वो इंतज़ार करता है कि हम कब अपने गुनाहों से लौटें और उसके पाक रस्तों पर चलें, उसकी पैरवी करें, उसकी सलीब उठा के उसके पीछे चलें, अपनी सलीब उठा के आज उसके पीछे चलें, क्योंकि वो तो निजात के काम को पूरा कर चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने खुदावन के कलाम को सुने, उस पर अमल करें। आज जब हम अपने खुदावन की बातों को सुने तो हम अपने दिलों को सख्त ना करें, जिस तरह इसराइलियों ने जो है मरीबा और मस्सा में अपने दिल को सख्त कर लिया था। आज हम जब अपने खुदावन के कलाम को सुने तो अपने दिलों को नरम करें, अपने दिलों को चाक करें और उसके सामने आएं, उनको कुर्बानी की तरह अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी उठाएं खुदावन की तरफ और खुदावन से मांगे। आज हम अपने आप को जांचें, अपने दिलों को जांचें, अपनी ज़िंदगियों को जांचें कि क्या हम अपने खुदावन के कलाम को सुनते हैं, उसकी बातों को उस कलाम से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्योंकि अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो हम उस बेवकूफ़ शख्स की तरह हैं जिसने रेत पर घर बनाया। बेशक जब थोड़े से भी बुरे हालात आएंगे, मींह बरसेगा, पानी चढ़ेगा, जब आंधियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, जब बुरे हालात आएंगे, तो बेशक हम खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुनाह होंगे। और जब गुनाह ज़िंदगी में होते हैं तो हम पाकीज़गी में नहीं होते, और बेशक जब हम पाकीज़गी में नहीं होते तो हमारा खुदावन तब तक इंतज़ार करता है कि हम कब सच्ची तौबा करें और उसके रस्तों की तरफ पूरे तरीके से मुड़ें, ना कि सिर्फ मुंह से, बल्कि अपनी ज़ाहिरी हालत से नहीं, सिर्फ अपनी बातिन अंदर से, अपने दिलों को साफ़ करके, अपनी ज़िंदगियों को पाक करके, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से दूर करके उसकी तरफ मुड़े, ताकि हमारा खुदावन हमें उठा खड़ा कर सके, ताकि हमारा खुदावन हमें सरफराज करे। आज हम अपनी ज़िंदगियों को जांचें कि क्या हम अपने खुदावन की बातों को, उसके कलाम को सिर्फ सुनते हैं या उस पे अमल भी करते हैं। अगर हम उसको सिर्फ सुनते हैं तो हम रेत पे अपना घर बना रहे हैं। हमारा हमारा हम उस चट्टान पर जो हमारा यीशु मसीह है, हमारा ईमान है, हम उस पे कायम नहीं हैं। क्योंकि जो मसीह को जान गए हैं, जो खुदावंद को जानते हैं, वो उसकी मोहब्बत को जान गए हैं, बेशक वो गुनाहों से किनारा करते हैं और खुदावंद उनको ये फजल देता है, क्योंकि वो खुदावंद की रास्तबाजी में रहते हैं, उसी की रास्तबाजी को ओढ़ लेते हैं और उसी के नूर को पा लेते हैं। क्योंकि खुदावंद अपना फजल, अपनी रास्तबाजी और अपना नूर हमें देता है जब हम अपने खुदावंद के पास आ जाते हैं। वो अपने लहू से धोता है, हमें पाक करता है, अलग करता है अपने लिए, और हम उसकी अंजील की बशारत सुनाने के लिए फिर खड़े हो सकते हैं। और बेशक वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आज हम अपने खुदावंद की उस चट्टान पर, उस ईमान पर खड़े हो जाएं। सिर्फ इस कलाम को सुने नहीं, बल्कि इस पे अमल करें, खुदावंद के हुक्मों को माने, उसके पीछे चलें, उसकी पैरवी करें। बेशक ये रास्ता सुकड़ा है, मुश्किल है, लेकिन इसकी इंतहा में ज़िंदगी की राहें हैं। हम आज अपने खुदावंद की आवाज़ को सुने और अपने दिलों को सख्त ना करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।